बुशरा बीबी का एक पैगाम रिलीज हुआ है पीटीआई की वेबसाइट पे। कुछ 9-9.5 मिनट की वो वीडियो है, लेकिन उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो उन्होंने बात ये की कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुई जब ये मदीना के, आपको याद होगा बड़ा फेमस वो सीन भी था जब ये नंगे पांव उतरे मदीना एयरपोर्ट पे और फिर ये गए वापस आए। तो उन्होंने कहा जब हम वापस आए तो उसके बाद उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन पे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई, उनको कहा गया कि हम तो जिनको शरीयत से, पाकिस्तान से शरीयत ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप शरीयत के ठेकेदारों के लिए आए गवर्नमेंट में। बल्कि आप सुन लें कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मेरी अभी प्रोग्राम शुरू होने से कुछ सेकंड पहले मैंने इस पे वर्जन लिया हुआ है जनरल बाजवा का भी, फॉर्मर आर्मी चीफ का। लेकिन पहले आप बुशरा बीबी की बात सुन लें। ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आए, हम इस मुल्क में शरीयत का निजाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, हमें ये नहीं चाहिए। तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। असल कहानी ये है कि खान को इस चीज की सजा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आजादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पांव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सजा दी जा रही है। अभी कुछ सेकंड पहले स्टूडियो में बैठे हुए मैंने जनरल बाजवा का टेलीफोन मिलाया और उनसे बात हुई। मैंने कहा जी ये बात है, इस पे आपका वर्जन क्या है। उनका जी, उन्होंने तो बिल्कुल डिनाई किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल गलत बात है, मुझे किसी का टेलीफोन बिल्कुल किसी का इस मामले में नहीं आया। अब ये फैसला आप पे है कि जिसकी बात आप मानना चाहें। लेकिन दूसरा जो हिस्सा है कि इनका इसी एड्रेस का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक बहस चल रही है इस मुल्क में कि जी जो सबसे बड़ा मसला इदारे का और इमरान खान का वो ये है कि एक मिसट्रस्ट है, एतमाद का फुकदान है। और एक तरफ सोच ये है कि अगर इमरान खान वापस पावर में आते हैं तो ये आके शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें उल्टी सीधी कर देंगे इदारे के साथ, हटा देंगे इसको या बदल देंगे। उस पर उन्होंने क्या पैगाम दिया बुशरा बीबी ने, और जाहिर है अगर ये बुशरा बीबी बात कर रही हैं तो खान साहब की इजाज़त से कर रही होंगी। सुन लें उन्होंने क्या कहा। अदारों से मैंने ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत है कि खान बदला लेंगे किसी से। शायद आप लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुंचता। खान ने कहा है कि ताकत में आके किसी से बदला लेने का मतलब है अल्लाह की नाराजगी, और उन्होंने कहा है कि ताकत में आके माफी का दरवाजा खोलते हैं, ना कि जुल्म का दरवाजा खोलते हैं। तो जो भी ये आके पैगाम बाहर दे रहा है कि खान तो गुस्से में है, खान आएगा और खान बदला लेगा, आज पूरे अवाम के सामने मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये सब झूठी बातें हैं। खान ने हमेशा ये कहा है कि ना मैंने बदला लेने का कभी सोचा है और ना कभी मैं बदला लूंगा, क्योंकि बदला लेना ना अल्लाह को पसंद है और ना ही इंसान को, खास तौर पे ताकत में आके बिल्कुल बदला नहीं लेना चाहिए। जी यहीं से बात शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है नुसरत जावेद साहब, काशिफ अब्बासी और मजहर अब्बास से हमें ज्वाइन किया हुआ है, कराची से हमारे साथ हैं। नुसरत साहब आपसे बात करते हैं। सबसे बड़ा मिसट्रस्ट का था और लोग कहते थे कोई ऐसा आर्बिटर नहीं है, कोई गारंटर नहीं है जो ये तसल्ली करा सके इदारों को भी कि नहीं नहीं भाई जो कुछ हो गया, जो इदारे क्यों कह रहे हैं। सीधा साधा आसिफ मुनीर साहब को ये कहे कि आप आर्मी चीफ रहेंगे, वो ये कह रही हैं बीवी। तो इसे क्या काफी उनको है? ये गारंटी चाहिए? ये काफी है? नहीं, जिसको गारंटी दे रहे हैं यार इस तरह घुमा फिरा कर ना बात किया करो। अभी बैठ के आपने वो जनरल बाजवा साहब को आपके सामने बात की? नहीं बिल्कुल, मैं गवाही, जी बिल्कुल गवाही देता हूं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, खुदा का वास्ता है, कम अज कम मैंने जो जर्नलिज्म सीखा है उसमें यह है, और मेरा ख्याल है कि आप दोनों भी इतना तो ख्याल करते होंगे कि जब एक शख्स ये कहे कि मेरी अहलिया जो है वो घरेलू औरत हैं एंड शी हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, तो हम प्रिफर करते हैं कि उनको ज़ेर बहस ना लाएं। ठीक है। अब आज बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे इनकी ये रिलीज हुई है वीडियो, लेट्स फेस इट। यस। अब इन्होंने, बाजवा साहब ने भी उसकी तरदीद कर दी आपके सामने। आपके तो दोस्त होंगे, वो भी छिक्के मारने के बड़े माहिर हैं, यानी प्लीज बुरा ना मानिएगा।
اسی لیے آپ نے اسپیکر پہ بات نہیں کروائی کہ میں کہیں یہ بکواس نہ کر دوں. تو انہوں نے بھی غلطی کی، لیکن اس میں دیکھیے ایک سیریس امپلیکیشن ہے کہ باجوہ صاحب کو فون کہاں سے آ رہے ہیں اور سزا کس بات کی مل رہی ہے کہ مدینہ منورہ میں خان صاحب کیونکہ کنفیوژن پھیل گئی تھی. آدھے لوگ کر رہے تھے کہ کیا بی بی کا اشارہ سعودی عربیہ کی طرف ہے یا امریکہ کی طرف ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جس کا نام لیا اس کو ہی پوچھ لیں. بنیادی طور پر انہوں نے باجوہ اینڈ فیملی کو ٹھہرایا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ باجوہ اینڈ فیملی جب یہ باتیں پھیلا رہے تھے تو اس کے بعد کتنے عرصے تک جو ہیں یہ سیم پیج پر رہے، اور سیم باجوہ کو میر جعفر کہنے کے باوجود ایکسٹینشن کی پھر آفر کیوں کر رہے تھے؟ اگر آپ نے یہ دریافت کر لیا تھا اتنا عرصہ پہلے تو ہمت کرتے تو ٹھیک ہے، انجام شاید آپ کا بھی نواز شریف کی طرح ہوتا. آپ یہ کہتے کہ جی میں تو مدینہ کی گلیوں میں اپنے نبی پاک کے جہاں پہ ہے وہ ادھر، تو میں تو ان کے احترام اور عقیدت پہ ننگے پاؤں چل رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور یہ شخص مجھے یہ کہہ رہا ہے لہٰذا آئی ریمووڈ ہم. میری دانش میں ہی ڈزنٹ اس کے بعد qualify no more to stay as army chief of Islamic Republic of Pakistan. اس وقت یہ بات کرنا میرا اپنا خیال ہے اٹس اے ویری ویری ill advised ٹیپ، اور اس کو جو ریلیز کرنے والے شہنشاہ چلے وہ تو ایک پارٹ ہو گیا نا، میں تو ابھی دوسری پارٹ پہ آ رہا ہوں جہاں انہوں نے کہا ہے معاف کر دیں گے ایڈریس کیا اور یہ کہا ہے کہ شاید یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچ رہا، سو لیٹ دے بی نو کنفیوژن. تو پیغام پہنچ گیا نا، اب پہنچا ہے نا کہ مالک کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو پھر یہ ہے نا. تو آپ کی نوکری تو آپ کے خیال میں سے فرق پڑے گا؟ اچھا آپ کو ان سے سرٹیفکیٹ چاہیے؟ نہیں یار مجھے جواب تو کس بات کا تحفظ بھائی؟ فکر تو ہوتی ہے. آپ خود پشاور جا کے بیٹھے ہوئے ہیں سی ایم ہاؤس میں، تو تحفظ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ چلیں کاشف کو بھی لے لیتے ہیں، پھر 10 سال بعد جب آئے گی کاشف کیا میرے نزدیک